सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रुचिरा भाग 3 के अध्याय 9 का अगला भाग पढ़ेंगे। सर्वे सर्वे कथम कथम कैसे कैसे अध्यापिका इमः सप्तभगिन्या स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। ये अपने प्राचीन इतिहास में स्वाधीन ही देखी जाती हैं। ये आपने अध्यापिका के द्वारा कही हुई बात पढ़ चुके थे। आगे तन्वी कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता। ये जो शब्द है सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका कहती है श्रुतमधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। अर्थात श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में ये जो मधुर शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दस्य पहले बीती हुई शताब्दी द्विसप्ततितमे अर्थात द्वि यानी दो, सप्तति यानी 70 अर्थात 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटने त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में के क्रम में केनापि प्रवर्तिता ये वहाँ पर प्रवर्तित हुई। अस्मिन् एव काले, इस काल में ही एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इन राज्यों का संगठन हुआ। स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, इन राज्यों का कोई विशिष्ट या वैशिष्ट्य है। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प फूल प्रभृति प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। अर्थात यहाँ पर पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध ये राज्य हैं। भारत वृक्ष में च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एव, अर्थात पुष्पों के समान सदृश ही विराजते हैं। जिस प्रकार से ये जो भारत देश है ये एक वृक्ष के समान है और इसके ऊपर ये जो राज्य है ये फूलों की तरह विराजित है। राजीव कहता भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या सन्ति। गृहे घर में जैसे सर्वाधिका सबसे अधिक रम्य और मनोरमा भगिनी भवति भगिनी बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत गृहे भी इस भारत रूपी घर में सर्वाधिका सबसे अधिक रम्य ये सप्त भगिन्या सन्ति हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना, तुम्हारे मन में आई हुई ये जो भावना है परम कल्याणमयी अत्यधिक कल्याणकारी है। परंतु सर्वे न, सभी के लिए नहीं, तथा अवगच्छन्ति, वैसे नहीं आती है। अस्तु अस्ति तावत एतेषां, तब तक ये विषय किंचिद वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, इनके विषय में कुछ विशिष्टता कहनी चाहिए। सावहित मनसा शृणुता, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, ये जो क्या है जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो खासी नागा मिजो प्रभृत्या बहवा जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, अर्थात यहाँ पर नाना प्रकार की जातियाँ रहती हैं, जैसे गारो खासी नागा मिजो ये जातियों के नाम हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता पर्व परंपराभिः परिपूरिता, ये जो प्रदेश हैं ये बहुभाषाभियों से संयुक्त हैं और परंपराओं से और त्यौहार आदि परंपराओं से भी परिपूर्ण हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, और अपनी कलाओं से भी ये क्या हैं संपन्न हैं। मालती कहती महोदय तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो वंश वृक्ष भी पाए जाते हैं। वंश वृक्ष कहते हैं बांस के पेड़ को। अध्यापिक आम हाँ। प्रदेशे अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हस्तशिल्पानां हाथ की जो कला हैं उनकी बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम,
प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। अर्थात यहाँ पर वस्त्र और आभूषण से युक्त गृह निर्माण तक, आभूषणों से लेकर के वस्त्रों से लेकर गृह निर्माण पर्यंत यहाँ पर वंश वृक्ष निर्मित से वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि यहाँ अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के पेड़ की मात्रा अत्यधिक है। सांप्रतम इस समय वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, अर्थात ये जो वंश उद्योग है, ये बांस का जो उद्योग है, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हुआ है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम, ये जो प्रदेश है बहुआकर्षक इति प्रतीयते, बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय, क्या भ्रमण के लिए भगिनी प्रदेशो अयम समीचीना, ये प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्रा उच्चै महोदये आगामीनि अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, आने वाले अवकाश में हम सब वहीं जाने की इच्छा करते हैं। स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका रोचते में अयम विचारा, ये जो विचार हैं उचित हैं, अच्छे लगते हैं। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम, ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने इस पाठ में देखा कि 7 राज्यों का वर्णन कैसे हुआ। यदि आपको इसमें किसी प्रकार से परेशानी होती है तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।